यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जातिगत जनगणना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की सरकार हमेशा जातिगत जनगणना के विरोध में रही है। कर्नाटक की सरकार ने भी जो जातिगत सर्वे कराया था वह भी कभी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। भाजपा की सरकार ने बिहार में हुए जातिगत सर्वे का समर्थन किया था। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। इसी विषय पर लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में होने वाली जनगणना के साथ जातिगत जनगणना पर जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि प्रॉपर सही तरीके से जनगणना साथ जाति जनगणना कराई जा रही है। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातिगत जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इस समूह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया और कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस ने व सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा, जिसे सेस के नाम से जाना जाता है। इस पर 4,893.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए क्योंकि इसमें 8.19 करोड़ गलतियां पाई गई। 28 जुलाई 2015 को सरकार ने इसके बारे में बताया था। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 2046 के केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 59 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है, जहां कुछ राज्यों में यह पाठ सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से यह सुनिश्चित होता है कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की भी प्रगति निर्बाध चलती रहेगी। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, यह जरूरी था कि जातियों की जनगणना एक सर्वे के संस्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इसके पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। भाजपा ने कभी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। भाजपा ने बिहार में भी जाति जनगणना का समर्थन किया था। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कई मौके पर स्पष्ट किया है कि भाजपा इसके खिलाफ नहीं है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जनगणना पर बोलते हुए कहा था कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस, आरजेडी या किसी भी इंडी गठबंधन की सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराया। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने जातिगत सर्वे कराया था, लेकिन आज तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। वैसे भी कांग्रेस की सरकारों ने जो जाति जनगणना के आंकड़े जुटाए थे वो सर्वे के आधार पर थे। उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभाव था, इसलिए उन डेटा पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना के साथ ही संभव हो सकता है। 2011 के बाद जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई। जब जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना भी उसके साथ होगी। संघ ने भी सितंबर 2024 को स्पष्ट किया था कि किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए भी सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है। ऐसे पहले भी हो चुका है, लेकिन इससे सिर्फ समाज की भलाई के लिए किया जाना था। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। साल 1951 में से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। मुरादाबाद, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अध्यक्ष यूपी भाजपा।
आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने निर्णय लिया है कि जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण विकास के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकारों के द्वारा हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया गया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं को जातियों की गणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद पहली बार प्रॉपर सही तरीके से जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराई जा रही है। ये हमारे लिए, सबके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है और मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात मंत्रिमंडल का एक समूह का गठन भी किया गया था। इसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इस समूह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री तत्कालीन पी चिदम्बरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था और कहा था जातियों की गिनती गणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना उचित समझा, जिसे सेस के नाम से जाना जाता है। इस पर 93.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए क्योंकि इसमें 8.19 करोड़ खामियां पाई गईं। 28 जुलाई 2015 को सरकार ने इस बारे में बताया था। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जातिगत जनगणना के विषय में केवल अपने राजनीतिक विषय के लिए इसका इस्तेमाल किया। जनगणना के विषय में संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और ये केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातिगत जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में ये सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, वहीं कई राज्यों ने इसे राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। इस प्रकार के सर्वे में समाज में भ्रांति फैली। मोदी सरकार की जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से ये सुनिश्चित होगा कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समाज मजबूत होगा और देश की प्रगति निर्बाध रूप से चलती रहेगी। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीतिक दबाव में न आए, ये जरूरी था कि जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। इससे पहले समाज में जब गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, समाज के किसी भी घटक में तनाव या विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई मौक़ों पर स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। 18 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना पर बोलते हुए कहा था कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस, आरजेडी या किसी भी इंडी गठबंधन के सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में जातिगत सर्वे कराया गया है,
जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। वैसे भी कांग्रेस की सरकार ने जो जातिगत आंकड़े जुटाए थे वो सर्वे के आधार पर थे, उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभाव था, इसलिए उस डेटा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना समाज के साथ ही संभव हो सकती है। 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। अब जनगणना प्रारंभ हो रही है और उसके साथ जातिगत जनगणना भी उसी के साथ होगी। संघ ने भी सितंबर 2024 में स्पष्ट किया था कि किसी समुदाय या जाति की भलाई के लिए सरकार के पास आंकड़े होने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन सिर्फ समाज की भलाई के लिए इसका उपयोग किया जाए। 2031 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 2041 में जातिगत जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जरूर जुटाया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। 2051 से 2011 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही डेटा दिया गया, ओबीसी और अन्य जातियों का नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि आने वाली जनगणना के समय जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भाई साहब, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि ये 90% पीडीए की 100% जीत है। आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने निर्णय लिया है कि जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण विकास के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकारों के द्वारा हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया गया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं को जातियों की गणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद पहली बार प्रॉपर सही तरीके से जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराई जा रही है। ये हमारे लिए, सबके लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है और मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात मंत्रिमंडल का एक समूह का गठन भी किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इस समूह में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री तत्कालीन पी चिदम्बरम ने 2011 की जनगणना में जाति को शामिल करने का विरोध किया था और कहा था जातियों की गिनती गणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना उचित समझा, जिसे सेस के नाम से जाना जाता है। इस पर 93.60 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए, क्योंकि इसमें 8.19 करोड़ खामियां पाई गईं। 28 जुलाई 2015 को सरकार ने इस बारे में बताया था। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जातिगत जनगणना के विषय में केवल अपने राजनीतिक विषय के लिए इसका इस्तेमाल किया। जनगणना के विषय में संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और ये केंद्र का विषय है।
हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातिगत जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में ये सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, वहीं कई राज्यों ने इसे राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया। इस प्रकार के सर्वे में समाज में भ्रांति फैली। मोदी सरकार की जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से ये सुनिश्चित होगा कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समाज मजबूत होगा और देश की प्रगति निर्बाध रूप से चलती रहेगी। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए हमारा सामाजिक ताना-बाना राजनीतिक दबाव में न आए, ये जरूरी था कि जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। इससे पहले समाज में जब गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, समाज के किसी भी घटक में तनाव या विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई मौक़ों पर स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। 18 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना पर बोलते हुए कहा था कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस, आरजेडी या किसी भी इंडी गठबंधन के सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में जातिगत सर्वे कराया गया है, जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। वैसे भी कांग्रेस की सरकार ने जो जातिगत आंकड़े जुटाए थे, वो सर्वे के आधार पर थे। उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभाव था, इसलिए उस डेटा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना समाज के साथ ही संभव हो सकती है। 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। अब जनगणना प्रारंभ हो रही है और उसके साथ जातिगत जनगणना भी उसी के साथ होगी। संघ ने भी सितंबर 2024 में स्पष्ट किया था कि किसी समुदाय या जाति की भलाई के लिए सरकार के पास आंकड़े होने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन सिर्फ समाज की भलाई के लिए इसका उपयोग किया जाए। 2031 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 2041 में जातिगत जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जरूर जुटाया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। 2051 से 2011 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही डेटा दिया गया, ओबीसी और अन्य जातियों का नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि आने वाली जनगणना के समय जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भाई साहब, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि ये 90% पीडीए की 100% जीत है।